प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही न्यायप्रिय और पराक्रमी था। राजा का नाम महाराज विक्रम था। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन महाराज स्वयं बहुत दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत, विशाल महल और प्रजा का प्यार तो था, लेकिन उनके जीवन में अकेलापन था। महाराज का एकमात्र पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था और रानी भी इस सदमे से गुजर गई। महाराज का मन हर समय उदासी में डूबा रहता। महाराज की सेवा में एक सिपाही था जिसका नाम था वीरभद्र। वो महाराज का सबसे वफादार और समझदार सिपाही था। वीरभद्र ने महाराज का दुख देखा और सोचा कि उन्हें इस उदासी से बाहर लाना होगा। वो महाराज की सेवा में न केवल अपनी वीरता दिखाता, बल्कि हर समय उनके साथ रहकर उनका मनोबल भी बढ़ाता। एक दिन वीरभद्र ने महाराज से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपका दुख बहुत गहरा है, लेकिन यह राज्य और प्रजा आपको अपनी संतान मानती है। यदि आप इस प्रकार दुखी रहेंगे तो राज्य में भी उदासी फैल जाएगी। महाराज ने दुखी मन से उत्तर दिया, वीरभद्र, मैं अपनी प्रजा का राजा हूं, परंतु अपने पुत्र और रानी के बिना ये सब मुझे व्यर्थ लगता है। वीरभद्र ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक दूरस्थ गांव है जहां एक वृद्ध संत रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास जीवन के हर दुख का समाधान है। क्यों न हम वहां चले और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। महाराज को यह विचार पसंद आया और अगले ही दिन महाराज और वीरभद्र उस संत के पास पहुंचे। संत ने ध्यानपूर्वक महाराज की बातें सुनी और कहा, राजन, संसार में कोई भी सुख दुख स्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आएगा। यदि आप अपनी प्रजा की सेवा करेंगे और उनके कल्याण में अपना मन लगाएंगे, तो आप अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे। संत की बातें महाराज के हृदय में गहराई से उतर गई। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे महाराज का मन फिर से प्रसन्न हो गया। वीरभद्र की वफादारी और संत की शिक्षाओं ने महाराज को जीवन में नया उद्देश्य दिया। अब महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक महान शासक भी, जो अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनते थे।